साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 6 परी लोक की सैर का रिवीजन करेंगे। साथ ही उसमें दिए गए अभ्यास कार्य को भी करेंगे। बच्चों, पाठ 5 प्यारा अप्पू का कुछ अभ्यास कार्य अभी भी बाकी है, तो पहले हम उसे पूरा करेंगे, फिर पाठ 6 शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी अविरल पुस्तिका में पाठ 5 प्यारा अप्पू निकाल लीजिए और पेज नंबर 39 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हम करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ दिया है नीचे दिए वर्ड और शब्द क्रम से दिए हैं। क्रम से यानी वर्णमाला के क्रम से। वर्ड को हम और क्या कहते हैं बच्चों? अक्षर कहते हैं ना। ये देखिए, यहाँ आपको दिए हैं वर्ड और यहाँ दिए हैं उन्हीं वर्डों से बने हुए शब्द जो कि क्रम से हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। कैसी है? वर्णमाला के क्रम से, यानी कोई भी शब्द आगे पीछे नहीं हुआ है कि हम क पहले लिख दें अ बाद में लिख दें, ऐसा नहीं है, क्रम से हैं। तो हम पहले इसे समझ लेंगे। वर्ड और शब्द। वर्ड दिए गए हैं कौन कौन से? अ, आ, उ, ए, आओ, क, ज, प, र, ह और इन्हीं से बने हुए शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से? अ से बना है अप्पू, आ से बना है आज़ाद, उ से उनके, ए से एक, आओ से और, क से कमज़ोर, ज से जगह, प से पेड़, र से रास्ता, ह से हार। समझ में आया? वेरी गुड। अब इसी पर आधारित हमें अभ्यास कार्य दिया है, हम उसे कर लेंगे। क्या दिया है अभ्यास कार्य में? इसमें अब नीचे दिए शब्दों को भी इस प्रकार क्रम से लिखिए। शब्द क्या है? विशाल, शिकारी, आराम, शरारती, अधिक, रस्सी, दुख। अब इसमें हम वर्णमाला के क्रम से लिख लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अधिक, फिर आराम, जंग, दुख, रस्सी, विशाल, शरारती, शिकारी। यहाँ पर बच्चों श दोनों में है, लेकिन हम मात्रा देखेंगे कौन सी मात्रा पहले आती है और कौन सी बाद में। शरारती में श को कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उसे हम छोटे आ की मात्रा मानते हैं, जो सबसे पहले आती है। शिकारी में श को छोटी की मात्रा है जो बाद में आती है, इसलिए शरारती शब्द पहले आएगा और उसके बाद आएगा शिकारी। ठीक है, आगे बढ़े। आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ? वेरी गुड। चित्र देखकर खाली स्थान में शब्द लिखिए। विशाल डैश विशाल शरीर वाला होता है। जो भी चित्र है हम उसका नाम लिख देंगे। किसका चित्र है? हाथी का। किसका चित्र है यहाँ? हाथी का। तो हम यहाँ लिख देंगे हाथी। ठीक है, क्या वाक्य बन गया? हाथी विशाल शरीर वाला होता है। अगला है चलते चलते वह डैश में बहुत दूर निकल गया। किसका चित्र है? वही शब्द लिख देंगे, जंगल। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। आसान है ना? चलिए ऐसा ही एक और अभ्यास कार्य है। ग नंबर है बंजारे डैश को अपने तंबुओं में सोते थे। किसका चित्र है? रात का। चांद तारे दिखाई दे रहे हैं ना, हम यहाँ लिख देंगे रात।
बंजारे रात को अपने तंबुओं में सोते थे। घ है अप्पू मन मारकर चुपचाप उसी डैश से बंधा रहता। किसका चित्र है? खूंटे का, है ना? तो हम यहाँ लिख देंगे खूंटे। अप्पू मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता। आसान था ना? चित्र पहचाना और खाली स्थान भर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है यहाँ? नीचे दिए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द और बनाइए। संयुक्ताक्षर, दो अक्षरों को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनते हैं। उसमें एक अक्षर आधा और दूसरा पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संयुक्त अक्षर दिए हैं और उसी से आपको दो दो शब्द बनाने हैं। और उदाहरण के लिए आपको एक एक शब्द पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझ लेंगे। क्या दिया है? सबसे पहले है संयुक्ताक्षर ल, आधा ला और पूरा ला। दिख रहा है ना? इससे शब्द क्या बनाया है? चिल्लाना। तो आप क्या बना सकते हैं? मैंने पहले ही लिखा है बिल्ली दिल्ली। च, इससे बना बच्चा। और आप क्या बना सकते हैं? कच्चा सच्चा बना सकते हैं ना? लिखते जाइए साथ में। उसके बाद है प। प से क्या बना? अप्पू। ऐसे ही क्या बना सकते हैं? थप्पड़ चप्पल। देखिए आ रहे हैं ना सभी संयुक्त अक्षर? हाँ, ऐसे ही क शब्द दिया है धक्का। और नए शब्द क्या बन सकते हैं? ढक्कन मक्का। ऐसे ही और भी शब्द बन सकते हैं जिन्हें आप अपनी रफ किताब में लिखकर, रफ बुक में लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है? पढ़िए और लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे काफिला, व्यर्थ, प्रभाव, शक्तिशाली, सुरक्षा, अतिरिक्त, रस्सी, आवश्यकता। आपको क्या करना है? बिल्कुल यही शब्द पढ़ना है और बिल्कुल उसके नीचे ही लिख देना है। देखिए मैंने लिखा है ना, काफिला के नीचे काफिला, व्यर्थ, प्रभाव, शक्तिशाली। वैसे ही आपको यहाँ क्या लिखना है? मैंने देखिए जगह छोड़ी है, सुरक्षा, अतिरिक्त, रस्सी, आवश्यकता। चलिए आप भी लिख लीजिए। वेरी गुड, लिख गया ना? आसान है ना बहुत? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों का मनपसंद काम आ गया। दिए गए चित्र में घास पर एक हाथी का एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। घास दिख रही है ना बच्चों? कितनी सारी घास है, ये देखिए। ये इसमें कहीं भी आपको एक हाथी का चित्र बनाना है और उसमें रंग भर देना है। भर लेंगे ना? देखिए मैंने क्या किया है, ये देखिए हाथी। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही आप भी कीजिए। कर लेंगे? तो आज हमारा पाठ 5 प्यारा अप्पू पूरा हो गया। तो आप इसका रिवीजन कीजिए, अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे पाठ 6 परी लोक की सैर का रिवीजन। परी से तो आप पहले ही मिल चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना ये पाठ? हाँ, आगे पढ़ेंगे। आज रौनक ने अपना 8वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। जन्मदिन पर उसे ढेरों उपहार मिले। वैसे तो सभी उपहार अच्छे थे, लेकिन उसे उपहार में मिली एक पुस्तक, परी रानी की कहानी, बहुत अच्छी लगी। रात को सोते समय वह पुस्तक पढ़ रहा था और वही पुस्तक पढ़ते पढ़ते रौनक सो गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो। आवाज़ जानी पहचानी नहीं थी तो रौनक चौंक जाता है और आंखें मलते हुए क्या देखता है
कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी है, जैसी उस पुस्तक में थी। तो रौनक को ऐसा लगता है कि वो सपना देखता है। तो परी कहती है कि नहीं रौनक, तुम सपना नहीं देख रहे, मैं सचमुच में तुमसे मिलने आई हूँ। रौनक बहुत खुश होता है और सबसे पहले परी से क्या कहता है कि परी रानी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो परी रानी रौनक से कहती है कि मैं सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ। अच्छे बच्चे मतलब जो सभी का आदर करते हैं, सभी की बात मानते हैं। तो रौनक कहता है कि मैं भी हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब परी रानी रोज रात को आती है और रौनक को कहानियाँ सुनाती है। एक दिन रौनक कहता है परी से कि परी रानी, क्या तुम मुझे परीलोक की सैर कराने ले जाओगी? तो परी रानी कहती है कि हाँ, कल मैं तुम्हें परीलोक की सैर कराने ले जाऊंगी। तभी क्या होता है, माँ रौनक के कमरे में आती है और रौनक से पूछती है कि रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली? तो रौनक कहता है कि हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी। फिर रौनक कहता है कि माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन क्या होता है, रौनक परीलोक की सैर करने जाने वाला है। तो परी रानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन परी रानी उससे मिलने नहीं आती है और ऐसा ही चलता रहता है। कई रातें बीत जाती हैं और परी रानी रौनक से मिलने नहीं आती। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। क्या कि उसने एक दिन माँ से झूठ बोला था कि उसने कविता याद कर ली है, लेकिन वास्तव में उसने कविता याद की थी नहीं की थी, उसने माँ से झूठ बोला था। और रौनक जल्दी से माँ के कमरे में जाता है और माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने कविता याद नहीं की थी। माँ रौनक की बात सुनती है तो पहले तो उसे थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन बाद में क्या कहती है माँ कि तुमने गलती तो की है, लेकिन गलती के लिए माफ़ी भी मांगी है। अपनी गलती मानकर तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। और तभी क्या होता है, उसी रात परी रानी फिर से रौनक से मिलने आती है। क्यों? समझ गए ना क्यों? क्योंकि रौनक ने गलती की थी, झूठ बोला था, इसलिए परी रानी उससे मिलने नहीं आई। लेकिन अपनी गलती मानकर रौनक ने माफ़ी मांग ली, वो वापस से अच्छा बच्चा बन गया, इसलिए परी उससे मिलकर आई और वो बहुत खुश थी। और रौनक से क्या कहा परी ने कि अब तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना, कभी झूठ मत बोलना। और परी रानी उस रात रौनक को परीलोक की सैर कराने ले जाती है। तो क्या सीखा हमने पाठ से कि हमें तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने कभी बोल भी दिया है तो गलती का एहसास होते ही हमें उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है? तो झूठ बोलेंगे नहीं, है ना? झूठ बोलना बुरी बात होती है, और अगर कभी बोल दिया है गलती से तो क्या करना है, गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी है। ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य पेज नंबर 46 निकाल लीजिए अपनी अविरल बुक में। और सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है वो बड़ा ही आसान है। क्या दिया है? सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क है, कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? बोलिए, 5वां, 8वां या फिर 7वां? 8वां। तो हम 8वां को सही का निशान लगा देंगे। ख है, कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? बोलिए, माँ ने, दादाजी ने, परी ने? किसने बोला था? माँ ने। तो हम इसे सही का निशान लगा देंगे। ग है, रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? बताइए, सज़ा, किताब, क्षमा? क्या मांगी? क्षमा मांगी। ठीक है, आसान है ना,
क्योंकि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है। आगे दिया है, नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे। बताइए। क, मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। किसने कहा था? परी रानी ने। और किससे कहा था? रौनक से। ख, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये किसने कहा था? रौनक ने। और किससे कहा था? परी रानी से। समझ में आ रहा है आप सभी को? लिखते जाइए साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। सार्थक शब्द पहले हम समझ लेंगे, फिर इसी पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। सार्थक शब्द यानी जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण, कविता, खुश, उपहार आदि। देखिए, कविता शब्द आपने सुना है, उपहार शब्द, खुश शब्द सुना है, उपहार सुना है, यानी इन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ हैं। अभी मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रही हूँ। ज, अ, ये शब्द आपने सुना है? इसका कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। र, प, ये शब्द आपने सुना है? इसका कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये भी सार्थक शब्द नहीं है। तो समझ गए आप? सार्थक शब्द यानी वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो अभ्यास कार्य हमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। चलिए एक एक करके हम पढ़ लेंगे और निशान लगाते जाएंगे कौन से शब्द सार्थक शब्द हैं। पुस्तक सुना है? पुस्तक सार्थक शब्द है? हाँ, ये सार्थक शब्द है। आप भी तो अभी अपनी पुस्तक में काम कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना? हाँ। जा शब्द सुना है? नहीं, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। वादा, ये सार्थक शब्द है? अर्थ है ना इसका? हाँ, ये सार्थक शब्द है। इया शब्द सुना है आपने? इसका कोई अर्थ है? नहीं है। गलती, गलती आप जानते हैं शब्द? हाँ, ये भी सार्थक शब्द। तस्दुम, इसका कोई अर्थ है? सुना हुआ है ये शब्द? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी सार्थक शब्द नहीं है। लीहप, इस शब्द का भी कोई अर्थ नहीं है, इसको भी हम ऐसे छोड़ देंगे। दोस्त, इसका अर्थ है ना? आप सभी के दोस्त हैं? हाँ। ताविक, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। कहानी, सुनी थी ना अभी कहानी? कहानी शब्द, वेरी गुड। तो सार्थक शब्द हुए पुस्तक, वादा, गलती, दोस्त, कहानी। अगर मैं आपको ऐसे ही शब्द दे दूं तो आप छांट लेंगे ना सार्थक शब्द? हाँ, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे पढ़ेंगे। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने अभी जब पुस्तक पढ़ी तो इसमें कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इससे बात प्रभावशाली बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है, अच्छी बनती है, इसलिए हम कभी कभी मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी यहाँ एक मुहावरा दिया गया है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। क्या है मुहावरा? फूला न समाना, इसका अर्थ आपने पढ़ा था ना, बहुत खुश होना। वाक्य आपको बनाना आता है तो हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। कैसे? जन्मदिन पर उपहार में साइकिल मिलने पर अंकिता फूली ना समाई। ये देखिए आ गया मुहावरा आपका। यहाँ मुहावरा था ना फूला ना समाना, और यहाँ अब आप कहेंगे समाना दिया है, यहाँ समाई। वाक्य को सही रूप में लिखने के लिए
हमने इधर थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेकिन अर्थ बदलेगा नहीं बदलेगा। जन्मदिन पर उपहार में साइकिल मिलने पर अंकिता फूली ना समाई। समझ गए आप? लिख लिया? ये देखिए बहुत आसान काम। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। समानार्थी शब्द। दोस्त, क्या होगा दोस्त का समानार्थी? मित्र। माफ, क्षमा। अवश्य, जरूर। खुश, प्रसन्न। कर लिया? वेरी गुड। व्यक्ति तथा वस्तु का नाम बताने वाले दो दो शब्द लिखिए। व्यक्ति का नाम यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक राम लिखा है और एक आकांक्षा। यहाँ आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। वस्तु, पंखा, किताब। यहाँ भी आप अपने मन से किसी और वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपनी रफ बुक में भी अभ्यास कर सकते हैं लिखकर। नए नए नाम कर सकते हैं ना? वेरी गुड। अब यहाँ भी देखिए एक नई चीज़ आपको बताई है। आइए कविता बनाएं। पहला कदम क्या दिया है? परी के बारे में ये वाक्य पढ़िए। पहले इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और फिर एक कविता बनाइए। पहला वाक्य क्या है? परी परी लोक में रहती है। दूसरा वाक्य, परी के हाथों में जादू की छड़ी होती है। तीसरा वाक्य, परी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। चौथा, बच्चों को परी अच्छी लगती है। ध्यान से पढ़ा? अब देखिए कैसी कविता हम बनाएंगे। दूसरा कदम, अब कविता पूरी कीजिए। बुक में कैसे दिया है? डैश दिया है, से आई हो। हम यहाँ क्या लिख देंगे? परी लोक। जादू की, फिर डैश, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे? छड़ी लाई हो। तीसरा है, कितने सुंदर डैश तुम्हारे, यहाँ हम लिख देंगे पंख। लगते हमको प्यारे डैश, वहाँ प्यारे। देखिए कविता बन गई। सुनाऊं कविता? परी लोक से आई हो, जादू की छड़ी लाई हो, कितने सुंदर पंख तुम्हारे, लगते हमको प्यारे प्यारे। बन गई ना अच्छी सी कविता? आगे क्या दिया है? यदि आपसे गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? झूठ बोलकर गलती छिपाएंगे या फिर गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या करेंगे आप? गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे। दूसरा वाला सही है। ये देखिए एक और नई चीज़, बहुत सुंदर सा चित्र दिया है, आपको यहाँ दिखाया गया है। पहले उसको ध्यान से देखिए। देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है? प्यारी सी सुंदर सी परी, छोटे छोटे बच्चे, इंद्रधनुष, पहाड़, नदी, महल, बगीचा दिख रहा है ना? तो हम इसी पर आधारित क्या करेंगे? चित्र वर्णन करेंगे। देखिए दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। हमने चित्र भी देखा और यहाँ कुछ शब्द भी दिए हैं। शब्द पढ़ेंगे। परी, सुंदर, वस्त्र, सैर, खुशबू, फूल, मज़ा, खुश, महल, बगीचा, इंद्रधनुष। अब हम चित्र को देखकर और इन शब्दों की सहायता क्या करेंगे? चित्र वर्णन करेंगे। देखिए कैसे? कल मैंने सपने में परी, देखिए मैंने ये परी शब्द यहाँ लेकर यहाँ लिखा, यहाँ से। उसके बाद क्या है? सुंदर, तो मैंने देखिए कैसे लिखा है? उसके पंख बहुत सुंदर थे। उसके बाद है वस्त्र, तथा उसके वस्त्र सुनहले रंग के थे। परी छोटे छोटे बच्चों के साथ सैर करने जा रही थी।
देखा आपने, आसान है ना। तो इतना मैंने लिखा है, बाकी आप पूरा करेंगे, कर लेंगे। वेरी गुड। तो आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। घर पर पढ़िए और अभ्यास करते रहिए। ठीक है बच्चों।